लेक्चर में हम लोग अमीन्स के क्लासिफिकेशन एंड उस टाइप के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें सबसे पहले हम लोग ये पढ़े थे, उसमें IUPAC नेम एंड कॉमन नेम्स ऑफ द अमीन्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। और इसके आगे हम लोग जितने भी पढ़ेंगे वो सब इम्पोर्टेंट जे और नेट के लिए होता है। और ये अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इसमें क्या आता है, देखिए हम पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं आपको। जो 13.4 में एग्जाम्पल है, ये जितने भी कहते हैं एग्जाम्पल उस टाइप में होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ होता है। पहला जो ये होता है ना आपका, ये एनिलीन होता है। बेंजीन पर क्या होता है, NH2 लगा देते हैं तो ये एनिलीन हो जाता है। इथाइलामीन होता है, ये क्या होता है, डाइथैलामीन होता है, ये अमोनिया होता है। ठीक है, तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ में हमको अरेंज करना है। तो ये देखिए ऑर्डर, ये सीधे इसको रट लीजिए, ये सीधे इसको रट लेना, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे हम इथाइलिन कंडीशन में हम लोग पढ़े थे अमीन में एक्वस कंडीशन में, तो उसमें 213 का कंडीशन बन रहा था, 213, क्योंकि ज़्यादा उसमें था ना मिथाइल के कंडीशन 213 तो क्या होता है मिथाइल कंडीशन में था। और इथाइल कंडीशन में क्या होता है 231। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे एल्काइलेशन में क्या होता है। इसमें क्या होता है एल्काइल हैलाइड्स अमीन विद रिएक्ट ऑफ द एल्काइल हैलाइड द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइंस। सो इसमें क्या होता है, ये एल्काइलेशन होता है। देन क्या होता है एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में कुछ नहीं होता है। इसमें मेन पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे क्या होता है, इथैलामाइन। देखिए यहाँ पर इथैलामाइन, ठीक है, RCOCl मैंने R मतलब कि एल्काइल मैंने CH3COCl, ये बेस के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, इसमें अमाइन का तो अमाइन कंडीशन तो इसमें बनेगा। मेन प्रोडक्ट की हमको ये तो क्या होता है इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ये क्या होता है आपका प्रोडक्ट बनता है, यही मेन प्रोडक्ट होता है। और ये बाई प्रोडक्ट HCl निकल जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है देखिए क्या होता है C2H5NH CO CH3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक, सेकेंड कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या, N इथाइलामाइन होते हैं, जिसको क्या होते हैं CH3COCH3 का Cl के साथ रिएक्शन करने में बेस की कंडीशन में क्या होते हैं, रिएक्शन करने पर मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, N का डाई इथाइल इथेनामाइड NaCl बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए लोन पेयर, वैसे तो अमीन्स में लोन पेयर होता है, इसलिए तो ये बेसिक नेचर अपना धारण करते हैं। और इसमें देखिए बेंजेनामाइड N का होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड, मेन प्रोडक्ट क्या, इसके साथ रिएक्शन कराने पर मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, अनफिनाइल इथेनामाइड, या इसी को क्या बोलते हैं एसीटेनिलाइड। और ये क्या होता है एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट निकल गया है। देखिए CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड होते हैं। अमीन आल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, C6H5COCl को क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। रिएक्शन भी क्या होते हैं बेंजाइलेशन, नोन एज द बेंजाइलेशन। बेंजोइल क्लोराइड का अमीन के साथ रिएक्शन कराने पर देखिए अमाइंस विद रिएक्ट और बेंजोइल क्लोराइड द फॉर्मेशन ऑफ एन मिथाइल बेंजेनामाइड NaCl का बाई प्रोडक्ट निकल जा रहा है। ठीक है, What do we think the product of the reaction of the amines with carboxylic acids at amine at the room temperature। देखिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें ये रिएक्शन नीट और जेई के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सीधे NCERT से आता है, जिसमें कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं या कार्बाइल अमीन रिएक्शन होता है, जिसे हम लोग आइसोसाइनेट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, मुख्य हेडिंग में लिखा है, इसमें क्या होता है टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए ये होता है, जिसमें क्या होता है प्राइमरी अमीन लेकर क्या होता है क्लोरोफॉर्म होता है प्लस 3KOH। जैसे हम लोग उसमें आगे पढ़े थे कार्बाइल अमीन टेस्ट में तो 3KOH लेते हैं, यही सेम उसमें लिए थे किसमें, रेमन टीमर रिएक्शन में क्या लिए थे, CH3 लिए थे। इसमें क्या होता है सेलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, वहाँ पर भी कहते हैं 3KOH भी हमको ना 4KOH जहाँ तक लिए थे हम लोग। ठीक है, और इसमें क्या होता है आइसोसाइनाइड मैंने फॉर्मेशन होता है। जब हम 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH, जब उसको हीट कर देते हैं तो क्या बनता है आपका RNC,
RNC जिसे आइसोसाइनाइड इसे बोलते हैं, और 3KCl और प्लस वाटर क्या होता है, बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं 5वां रिएक्शन है। इसमें हम क्या होता है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। इसमें क्या करते हैं, इसमें कंडीशन तो इसे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन कराते हैं, HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यानी NO2 प्लस का HCl प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, एल्काइल डाइएंजोनियम क्लोराइड। और फिर इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं या वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या होता है, एल्कोहल मतलब एल्कोहल प्लस N2 प्लस HCl निकल जाता है। ऐसे तो मेन प्रोडक्ट क्या इसमें क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, बाई प्रोडक्ट में क्या नहीं, N2 प्लस HCl निकल जाता है। ठीक है, बी कंडीशन हम देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर देखिए, ए कंडीशन में क्या लिए थे हम, ए कंडीशन में एल्काइल अमीन लिए थे, इसमें क्या लेंगे, बेंजाइल अमीन लेंगे, अर्थात एनिलीन लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, बी कंडीशन में देख रहे हैं। ठीक है, बस रिएजेंट वही लेंगे, रिएजेंट में कोई चेंज नहीं होगा। इसमें NaNO2 प्लस 2HCl, ये देखिए टेम्परेचर वैसे तो मानिए होता नहीं है, क्योंकि पेपर में तो टेम्परेचर तो वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग वैसे याद कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इसका मीन करते हैं किसकी प्रेजेंस पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, जिससे एल्काइल अमाइन के साथ वहाँ पर रिएक्शन करा देते हैं, तो अभी भी यहाँ पर क्या होता है, सेम रिएजेंट लिए थे, रिएजेंट तो सेम लिए थे, प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराते हैं सेम। अब इसमें एनिलीन का था, इसमें एरोमेटिक होता वही है, लेकिन इसमें क्या होता है, एरोमेटिक, यहाँ पर एल्काइल अमीन था, यहाँ पर क्या होता है, बेंजाइल अमीन, अर्थात बोल सकते हैं एरोमेटिक कंडीशन में। तो यहाँ पे एनिलीन विद रिएक्ट ऑफ NaNO2 प्लस HCl द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड। देखिए बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या बना था, यहाँ पर एल्काइल डाई एंजोनियम क्लोराइड बना था, और कहते हैं NaCl प्लस वाटर निकल जाए। देखिए बाई प्रोडक्ट में चेंजिंग है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसी कॉमन रिएक्शन होती हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलती जुलती हैं, जो सीधी नीट में पूछी जाती है, नीट NJE में भी पूछी जाती है, क्योंकि NCERT बेसिड सब पूछी जाती है भाई, और इसे बहुत इम्पोर्टेंस हम लोग को देनी चाहिए, क्योंकि देखिए 6 रिएक्शन इसमें ये होते हैं, रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसमें कहते हैं बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड का बेंजाइल सल्फोनाइल यही मेन होता है। ये खास तौर से क्या होता है, देखिए ये इस दिस रिएजेंट इज आल्सो नोन एज द हिंसनबर्ग, क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट एंड रिएक्शन विद प्राइमरी सेकेंडरी एंड, इसमें क्या कर देते हैं कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन के साथ, द फॉर्मेशन ऑफ द क्या बनता है, सल्फोनामाइड। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड ये है, और इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसमें एथिलामाइन के साथ ये एथिलामाइन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो आपका क्या बनता है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये सोल्यूबल एल्कलाइन सोल्यूशन फॉर्म में होता है, और ये बाई प्रोडक्ट HCl निकल जाता है। बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, सब लिखा है, जितना सब इसके बारे में बता रहे हैं ये सब इसके नीचे सब लिखा है, बस वही है, संक्षिप्त में मैं मतलब बता दे रहा हूँ। देखिए रीडिंग का मतलब यही होता है ना। देखिए अब सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे, देखिए वही है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखिए हेंसबर्ग रिएजेंट में बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जरूर होता है, क्योंकि यही तो मेन है इसके लिए। फिर इसके बाद क्या होते हैं, 2 डिग्री एथाइलामाइन या 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बनाता है, ये खास तौर से टेस्ट ऑफ द 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस के लिए होता है। इसमें देखिए N डाइल बेंजाइल सल्फोनामाइड। अब जाहिर सी बात है ना, अब इसमें हम लोग क्या लिए हैं, 2 ठे, मैंने 2 N से तो क्या होते हैं, एल्काइल जुड़ा ही होता है, तभी तो इसमें क्या होता है कि 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो 2 डिग्री अमीन क्या कहाँ जाकर है, अब क्या होता है HCl तो वैसे निकल जा रहा है, तो अब जहाँ पर क्या होते हैं HCl था वहाँ पर तो भाई अब N टोटल ये जाकर क्या होता है, जुड़ जाएगा, और HCl के साथ होकर ये बाहर बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं, जैसे सी कंडीशन वैसे तो टर्सरी अमाइन के साथ होता है, लेकिन वैसे तो ये क्या होता है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ टर्सरी अमीन नो रिएक्शन फॉर्म करती है,
ये सीधे आपके सामने लिखा है, देखिए यहाँ पर पढ़िए, टर्सरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और आगे देखिए हमको वैसे उतना हमको नहीं देखना है, देखिए मेन पॉसिबिलिटी हमको ये है, द डिफ्रेक्स मैनर टू यूज ऑफ द distinction of primary, secondary and tertiary amine the form the separation of the mixture of amine। ठीक, अमाइन के क्या होते हैं मिक्सचर, मान लीजिए हम एक गैलन या जो पात्र में हम लिए हैं, ठीक है, उसमें सोल्यूशन लिए हैं किसका, अमाइंस का। अब उसमें हमको डिसाइड करना है कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन को हमको क्या कहते हैं सेपरेशन करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मेन कंडीशन में क्या कहते हैं, क्या रिएजेंट लेंगे, क्या उसमें क्या किसकी प्रेजेंस में उसमें हम उसको अलग करने की प्रोसेस अपनाएंगे। तो वो मेन प्रोसेस क्या होती है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ का रिप्लेसमेंट, तो बाई क्या करेगा, ये बनेगा पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड फॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होता क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे तो सीधे सीधे वैसे पूछा जाता है, इसमें क्या होता है ना, इसको हम लोग खास तौर से पूछेंगे और देखेंगे, जिसमें एनसीईआरटी क्या कह रही है, किस भाषा में कह रही है, क्या चीज़ बतला रही है हमको, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जिसमें इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, जिसमें एल्काइलेशन, ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब होता है इसमें। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखें ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिनेशन ये देखिए जितना सब ये सब लिखा है ना, ये सब जितना ऊपर लिखा है इसी को मैं बता रहा हूँ आपको, ये संक्षिप्त में लिखा है उतना, लेकिन हम केवल इसके बारे में बता देंगे, पूरा टोटल वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है, क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंसी हमको देनी है, ना कि इसको पूरे एक एक लाइन, हाँ एक एक लाइन वही चीज़ जो बता रहे हैं वही है और कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या होता है, बेंजाइलामाइन, मैं करने का मतलब बेंजाइलामाइन मतलब एनिलीन, एनिलीन 3Br2, इसमें ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाता है 3HBr निकल जाता है। तो हमको ये देखना है, ये देखना है, और किसकी प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि ब्रोमीन वाटर क्या होता है, वाटर पोलर एप्रोटिक्स एलिमेंट होता है, पोलर प्रोटिक्स एलिमेंट होता है। अब पोलर एप्रोटिक्स एलिमेंट क्या होते हैं, देखिए आगे हम दिखा रहे हैं। अब पोलर एप्रोटिक्स एलिमेंट हम क्या लेंगे, अगर वहीं पर कंडीशन केवल चेंज हो रही है, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक, तो पोलर प्रोटिक एंड CH2 अगर ले लेंगे ना, तो वहाँ पर क्या करेगा, अलग एक ही में, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रोमीन आर्थो, यहाँ पर ब्रोमीन आर्थो पैरा आर्थो कंडीशन पर बना है ना, आर्थो पैरा आर्थो कंडीशन में एक ही बेंजाइलामाइन मैंने एनिलीन में ही जुड़ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वहीं पर ब्रोमीन वाटर के साथ ब्रोमीन वाटर इसमें लिए, और यहीं पर क्या होता है ब्रोमीन CH2 अगर ले लेंगे ना, तो ये क्या करेगा, दो कंपाउंड बनाएगा। वैसे तो दो कंपाउंड ही बनाता है, क्योंकि एक आर्थो कंडीशन पर बनाएगा, आर्थो एनिलीन बनाएगा, एक पैरा एनिलीन बनाएगा, ये बनाता है। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं, जिसे मान लीजिए अब एक और रिएक्शन, वही मेन क्या आता है, वही रिएजेंट तो वही सब लेंगे, लेकिन प्रेजेंस के कॉलेज किसी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, वो भी मेन पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। जैसे आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, जैसे एनिलीन जो है ना, एन फिनाइलामाइड जिसे एसीटेनाइड, तो फिर देने इसके बाद एसीटेनाइड में कुछ नहीं होता भाई साहब, इसमें देखिए क्या होता है कि CH3CO का ट्वाइस O pyridine के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ये देखिए, ये सीधी जाकर ये जो है ना, ये जो रिएजेंट लिए ये सीधी जाकर क्या होते हैं एनिलीन से यहाँ पे जुड़ जा रहा है। अब देन फिर ब्रोमीन एसिटिक एसिड्स के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पर जाकर ये जुड़ जाता है, क्योंकि पैरा पोजीशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके लिए क्या होती है, हाई होती है, और ये क्यों जाकर क्या होता है पैरा पोजीशन पर अपना मेजर प्रोडक्ट बनाता है। फिर इसके बाद क्या होते हैं इसके बाद हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस या H+OH- के रिएक्शन कराते हैं, और 4-ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट हमको बहुत देखना चाहिए, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट ही तो पूछा जाता है पेपर में, ना कि उसकी मैकेनिज्म वैसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा समझना होता है, ठीक।
क्योंकि मैकेनिज्म इम्पोर्टेंसी तो उतने देती नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंसी हम लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि वो अब हर चीज़ तो भाई देखिए नाइट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रोमिनेशन फर्स्ट था, देन कब द नाइट्रेशन है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एनिलीन है, ये आपको ये बता रहा हूँ, यही एनिलीन है, बेंजोइलामाइन कंडीशन है, एरोमेटिक एनिलीन है। इसके बाद क्या होते हैं, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, HNO3 H2SO4। वैसे टेम्परेचर तो मैंने वैसे रखता नहीं है, लेकिन हीट करते हैं उसकी प्रेजेंस में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई, इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है कि नाइट्रेशन अगर हम अन्य यहाँ पर जिस कंडीशन मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, OH ले रहे हैं, OH ले रहे हैं, SO3H ले रहे हैं, जो भी मतलब कि फिनाल लेंगे, यहाँ पर तो एनिलीन है, अगर यहाँ पर फिनाल लिए होते हैं तो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो नहीं बनती, ये वाली कंडीशन नहीं बनती, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए एक मिक्सचर का होता है अलग अलग, इसमें से हम लोग सेपरेशन कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे नाइट्रेशन में ये कंडीशन होती है, केवल ये इम्पोर्टेंसी किसके लिए होती है, एनिलीन के कंडीशन में ये देखने को आपको मिलेगा, ये देखने को आपको केवल एनिलीन में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए क्या कर देते हैं, एनिलीन का रिएक्शन जब हम करा देते हैं किसके साथ, HNO3 H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है, ऑर्थोमेटा पैरा, ऑर्थोमेटा पैरा, ठीक है, या कह सकते हैं पैरा ऑर्थो, या देखिए यहाँ पर क्या होता है, पैरा कंडीशन पर NO लग जा रहा है, यहाँ पर क्या होता है मेटा पे लग जा रहा है, इसमें क्या होता है आर्थो कंडीशन पे लगा है। तो देखिए आर्थो की स्टेबिलिटी जैसे जैसे हम क्या होते हैं NH2 के नज़दीक, एरोमेटिक में NH2 के नज़दीक जाते हैं, उतनी ही उसकी क्या होता है परसेंटेज, माने उसकी रहने की, या उसे बोल सकते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या होता है, पैरा कंडीशन पर क्या होता है NO2 लगा है, ठीक है, तो ये 51%, मतलब कि 51% ये क्या होता है, माने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्वांटिटी 51% होती है, 47% किसमें होती है, मेटा कंडीशन की होती है, और देन ऑर्थो की होती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स के लिए मैंने पॉसिबिलिटी दिखाया है एनिलीन के कंडीशन में। और देन एनिलीन का देखिए जैसे फर्स्ट वाले में ब्रोमिनेशन में लिए थे वैसे ही इसमें लेंगे, बट क्या होता है देखिए सब वही होगा, एनिलीन ले रहे हैं, CH3CO का ट्वाइस O pyridine के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ये चीज़ क्या जो होता है ना, CH3CO का ट्वाइस O ये आकर यहाँ पर एनिलीन से लग जाता है। फिर देन अब क्या करते हैं, अब भाई वहाँ पे हम ब्रोमिनेशन कर रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इसी का नाम होता है, देखिए भाई इसका नाम होता है एसीटेनेलाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि HNO सल्फोनेशन को नाइट्रेशन कराना है, तो HNO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है क्या, पैरा नाइट्रो एसीटेनेलाइड, कुछ नहीं है, बस ये पैरा पोजीशन पर क्या होते हैं नाइट्रेशन हम करा रहे हैं भाई, तो NO2 क्या पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जा रहा है, ठीक है। और भी इसके बाद क्या होते हैं, हमें हाइड्रोलाइसिस या H+OH माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराकर हम क्या करते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। ये सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये सब इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई के लिए होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे अब सल्फोनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, सल्फोनेशन, देखिए सल्फोनेशन में कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोग फर्स्ट A और B एंड C, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। और सबसे पहले इसमें हम लोग ब्रोमिनेशन के बारे में पढ़े थे, नाइट्रेशन के बारे में पढ़े थे, देन आप सल्फोनेशन के बारे में पढ़ेंगे, सब वही है, कॉमन है, जिसमें सब में हम एनिलीन कॉमन लिए हैं, और चूँकि एरोमेटिक के लिए कंडीशन में लिए थे ना। अब देन आप क्या करते हैं, सल्फोनेशन है, ब्रोमिनेशन तब ब्रोमीन वाटर लिए थे, लेकिन नाइट्रेशन में क्या थे HNO3 H2SO4 लिए थे, और वही सल्फोनेशन में क्या लेंगे H2SO4। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, तो एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, फिर इसको हीट कर देंगे, ये इतने टेम्परेचर पर अगर हम हीट कर दे रहे हैं तो क्या बनता है, सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है,
ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और देन अब क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट कर देते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब ये प्रोटोनेशन एंड का प्रोटोनेशन कंडीशन दिखाते हैं। जैसे देखिए H प्लस यहाँ पर एक H प्लस दे देता है, देन यहाँ से क्या होता है H प्लस क्या होता है, ये SO3 जो है ना अपना एक H प्लस किसको दे देता है, यहाँ दे देता है। ये H प्लस आकर यहाँ जुड़ जाता है, ठीक जुड़ जाता है। तो ये कंडीशन आती है, क्यों कि यहाँ पर ये कंडीशन देखने को आपको मिलती है। और ये क्या होता है, ज्यूटरान का फॉर्मेशन है, जो कि एक ही मॉलिक्यूल्स या एटम में एक ही मॉलिक्यूल्स में अगर निगेटिव एंड पॉजिटिव कंडीशन देखने को मिले तो वो क्या होता है, ज्यूटर आयन बोलते हैं। ये बहुत बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये भाई देखिए सबसे अलग होता है, ठीक है। एनिलीन कभी भी एनिलीन देखिए, कभी भी एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वैसे तो फ्रीडल क्राफ्ट दो कंडीशन दिखाता है, एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन दिखाता है, ठीक है। उसमें ये क्या करता है कि देखिए ये पॉइंट लिखा है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन द एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन, ठीक। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसके साथ एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि लुईस एसिड होता है, ठीक है, जो कि ये कैटलिस्ट की तरफ काम करते हैं भाई। और नाइट्रोजन विद एनिलीन इज द पॉजिटिव चार्ज, सो दे एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन, ठीक। और बार बार रिएक्शन फर्दर रिएक्शन उसमें दिखाती है। देखिए इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, वह इंटेक्स क्वेश्चन को हमको लगा लेना चाहिए। और इसके बाद क्या सेकेंड फेज में हम लोग देखेंगे, सेकेंड फेज में हम लोग देखेंगे ये देखिए डाई एंजोनियम साल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें डाई एंजोनियम साल्ट्स का जनरल फार्मूला यही होता है। जैसे डाई एंजोनियम साल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जनरल फार्मूला इसका क्या है, यही होता है Rn2 पॉजिटिव एक्स माइनस, Rn2x भी बोल सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, क्या होता है एराइल ग्रुप्स एक्स माइनस मतलब हेलोनियम आयंस, जिसमें क्या होते हैं क्लोरियम, ब्रोमियम, सल्फोनियम एंड BF4 माइनस, ये सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। बिकॉज अब इसमें हम देखेंगे कि सफिक्सिंग ऑफ द डाइम एंजोनियम द नेमिंग ऑफ पार्शियल हाइड्रोजन एंड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो N2 ग्रुप इज कॉल्ड डाइजोनियम ग्रुप। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ को देखिए यन डबल बॉन्ड एंड वैसे तो डाइजोनियम दिखाता ही है, क्योंकि हम बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड उसमें देखे थे ना, तो क्या होता है बेंजीन के जस्ट ऊपर क्या था, बेंजीन के देखिए ये था, यही तो था बेंजीन के जस्ट ऊपर, बेंजीन के जस्ट ऊपर यही तो था Cl, ठीक यही तो था बेंजीन डाई एंजोनियम। इसी तो देखिए N2 जो यहाँ पर कंडीशन दिखा रहा है ना, यही होता है बेंजीन, चूँकि बेंजीन तो है, इसके बाद क्या होता है डाई एंजोनियम, मतलब कि दो ठे N2, इसके साथ में क्या होता है Cl भी लग जा रहा है, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग एक और पढ़े थे, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, देख ये एग्जाम्पल के रूप में लिया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ई द क्लोराइड एंड का द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हाइड्रोजन AIC को बोल सकते हो, बेंजीन डाई एंजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट को भी बोल सकते हो। एंड आगे देख रहे हैं, ये देखिए एनिलीन के क्या होता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, यानी ये तो पूछा जाता है, इसको हम लोग देखेंगे, ये पूछा जाता है क्योंकि देखिए प्राइमरली अल्फ़ाबेटिकली, देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्राइमरली अल्फ़ाबेटिकली अमाइन इज हाईली अनस्टेबल एल्काइल लाइजोनियम साल्ट्स, ठीक है। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स द एराइल डाई एंजोनियम साल्ट्स इज स्टेबल, इसमें कहने का मतलब ये है, देखिए शुद्ध भाषा में अब हम लोग को समझना है, ठीक है। इसमें का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी का भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का पूछा जाए तो उसका रेजोनेट हाइब्रिड जो मेन बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, वो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है, जैसे ये है ना, तो इसका रेजोनेंस जो हाइब्रिड जो बनता है सीधे आगे, तो ये मोर स्टेबल देन होता है, जितने जितने आगे बढ़ेंगे, जितने इसमें आगे बढ़ेंगे वे इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी को प्रदान करता है। बस थैंक यू, धन्यवाद, इतना ही आज।